जय हिंद साथियों, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले सेशन में हमने बात की थी कंजर्वेशन रिजर्व की, जो कितने हो चुके हैं अपने। पहले कितने थे? 37 थे, और अब कितने हो चुके हैं? बढ़कर 40 हो चुके हैं। साथियों, आज के इस नए सेशन में हम बात करेंगे रामसर साइट्स की। रामसर साइट्स क्या होती है कि जो आर्द्र भूमियां होती हैं, यानी दलदली क्षेत्र होता है, वहां पे विभिन्न क्या है, पक्षियों की क्या है, अलग अलग बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। उनको संरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है? उनको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। साथियों, तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस नए सेशन में, जो कौन सा रहने वाला है? अपना रामसर साइट रहने वाला है। साथियों, चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। बात करें कि जो आर्द्र भूमियां हैं, जो स्टार्टिंग हुई थी आर्द्र भूमियों को रामसर साइट देने के लिए, उनके लिए क्या हुआ था? एक जो सर्वप्रथम सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था? रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। साथियों, ठीक है, हुआ कहां था? रामसर, ईरान में। तो जो सम्मेलन हुआ वो स्थान कौन सा था? अपना रामसर। कहां पे? ईरान। तो इसी के नाम पे इसका सम्मेलन का नाम क्या रख दिया गया? रामसर सम्मेलन के नाम से जानने लगे। साथियों, जो कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। साथियों, ठीक है। इसके बाद बात करें विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अभी हमने बात की थी कि जो रामसर साइट होती है वो क्या होती है? आर्द्र भूमियां होती है, वहां क्या है, पशु पक्षियों की क्या है, अलग अलग बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। उनके संरक्षण के लिए क्या किया जाता है? उनको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो उसके लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाने लगा? इस सम्मेलन के आधार पर 2 फरवरी को क्या है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाने लगा। साथियों, इसके बाद बात करें भारत की, तो भारत ने क्या है, 1 फरवरी 1982 को इस समझौते पे क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, समझौता हुआ कब? 2 फरवरी 1971 को विश्व स्तर पर। और भारत इसमें शामिल कब हुआ? 1 फरवरी 1982 को। इसके बाद भारत ने क्या कहा कि हम भी क्या करेंगे, जो अपनी आर्द्र भूमि है उनको क्या करेंगे? रामसर साइट का दर्जा देना शुरू करेंगे। साथियों, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बात करें भारत की, तो भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो चुकी है? बढ़कर 98 हो चुकी है। आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान की अंतिम रामसर साइट कौन सी बनी थी? सिलीसेट झील, अलवर को क्या दिया गया था? भारत की 96, और राजस्थान की कौन सी थी? वो 5वीं रामसर साइट थी। साथियों, तो जो बड़ी हुई 2 रामसर साइट है वो कौन कौन सी है? देखिए, 97 नंबर की कौन सी है? पटना पक्षी अभ्यारण्य। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। और 98 नंबर पे किसको दिया गया है रामसर साइट का दर्जा? छारी डांड, जो कहां पे है? कच्छ, गुजरात में है। तो इसी के आधार पर भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो चुकी है? 98 हो चुकी है। नई कौन कौन सी है? पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, और छारी डांड कच्छ है जो गुजरात में है। ठीक है। इसके बाद बात करें कि भारत की प्रथम रामसर साइट, भारत की प्रथम रामसर साइट का दर्जा किसे दिया गया था? चिल्का झील, ओडिशा को दिया गया था। ठीक है, भारत में कुल कितनी है? 98 है, और प्रथम की बात करें वो कौन सी? अपनी चिल्का झील, ओडिशा है। साथियों, इसके बाद बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में रामसर साइट की संख्या कितनी हो चुकी है? बढ़कर 5 हो चुकी है। साथियों, भारत में कितनी है? 98, और राजस्थान में रामसर साइट कितनी है? 5 है। साथियों, बात करें जिस प्रकार भारत की प्रथम चिल्का झील ओडिशा को मिला था रामसर साइट का दर्जा, उसी प्रकार राजस्थान की बात करें तो किसे मिला था? केवला देव पक्षी अभ्यारण्य को क्या दिया गया था? रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1981 को। तो भारत की प्रथम रामसर साइट चिल्का झील ओडिशा को भी कब दिया गया? 1981 को। और भारत की राजस्थान की बात करें, उसकी प्रथम रामसर साइट है केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य, उसको भी दर्जा कब दिया गया? 1981 में दिया गया। साथियों, इसके बाद बात करें कि सर्वाधिक रामसर साइट कौन से राज्य में है, तो वो कौन सा राज्य है? अपना तमिलनाडु, जहां पे कितनी रामसर साइट है? 20 रामसर साइट है। साथियों, तो भारत में रामसर साइट 98 है, 2 नई बनी है। कौन कौन सी? पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, और छारी डांड कच्छ, गुजरात। भारत की प्रथम कौन सी थी? चिल्का झील ओडिशा, 1981 में बनी। राजस्थान में रामसर साइट 5 हैं, और राजस्थान की बात करें प्रथम कौन सी है? केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य, कब बनी? 1981 में। और सर्वाधिक रामसर साइट की बात करें वो कौन से राज्य में? अपने तमिलनाडु में है। कितनी है? 20 है। साथियों, चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे। इसके बाद बात करें राजस्थान की 5 रामसर साइट कौन कौन सी है, बात करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम कौन सी है? केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य, जिसे रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था? 1981 को। प्रथम कौन सी है? केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य, जिसे रामसर साइट का दर्जा कब मिला? 1981 को। बात करें केवला देव की, तो केवला देव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? कि केवला देव है जो अभ्यारण्य कब बना? 1956 में बना था। साथियों, इसके बाद इसे अपना राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया हुआ है। तो उसका दर्जा कब मिला था इसको? 1981 को।
ठीक है। इसके बाद बात करें केवलादेव की, तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी क्या है, शामिल है साथियों। कब दिया गया इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया, 1985 को किया गया साथियों। इसके बाद और बात करें केवलादेव की, तो इसे क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सार्स के लिए। क्या है कि अपने सर्दियों में जो साइबेरियन सार्स है वो क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में प्रवास के दौरान कहाँ आते हैं, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में आते हैं साथियों। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है साथियों। तो प्रथम रामसर साइट कौन सी है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। रामसर साइट बनी 1981 में। अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया केवलादेव को 1956 में। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1981 को। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब हुआ था, 1985 को हुआ था साथियों। और पशु पक्षी क्या है, पक्षियों की अधिक मात्रा में आने के कारण इसे क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सार्स के लिए क्या है, केवलादेव प्रसिद्ध है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि केवलादेव है, उसका नाम केवलादेव किसके आधार पर पड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, एक भगवान शिव का मंदिर है, इसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, केवलादेव पड़ा साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये हो गई अपनी प्रथम। बात करें 2 नंबर रामसर साइट की। दूसरी रामसर साइट कौन सी है अपनी, सांबर झील है साथियों। कौन सी है, प्रथम कौन सी थी, केवलादेव, और दूसरी कौन सी है, सांबर झील जयपुर में। ठीक है। रामसर साइट का दर्जा कब मिला इसे, 1990 को मिला साथियों। ठीक है। केवलादेव को कब मिला था, 1981 को। और राम सांबर झील को कब मिला, रामसर साइट का दर्जा 1990 को मिला था साथियों। इसके बाद बात करें सांबर झील है वो क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है, खारे पानी की झील भी है। ठीक है। तो सांबर झील दूसरी रामसर साइट है, 1990 में बनी। और सबसे बड़ी क्या है, खारे पानी की भी झील है साथियों, याद रखेंगे। ठीक है। तीसरे नंबर की कौन सी है अपने, खिंचन गांव फलोदी है साथियों। कौन सी है 3 नंबर की, खिंचन गांव फलोदी, जो रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया, 4 जून 2025 को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या यानी कि 4 जून को क्या दिया गया, खिंचन गांव फलोदी है, वहां पे क्या दिया गया, उसे रामसर साइट का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया साथियों। इसके बाद बात करें कि खिंचन गांव क्यों प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, कुरंजा पक्षी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है साथियों। तो इसे संरक्षित करने के लिए क्या दिया गया, खिंचन गांव फलोदी, उसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो पहली केवलादेव, दूसरी सांबर झील, और तीसरी कौन सी अपनी, खिंचन गांव फलोदी है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बात करें 4 नंबर की। 4 नंबर कौन सी है अपनी, मेनार, जो कहां पे है, उदयपुर में है। और इसे रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था, खिंचन गांव फलोदी के साथ ही 4 जून 2025 को। तो 4 जून 2025 को 2 रामसर साइट बनी सी, कौन सी, खिंचन गांव फलोदी और मेनार गांव उदयपुर बनी थी साथियों। इसके बाद बात करें मेनार गांव उदयपुर, इसे क्या कहा जाता है, पक्षी गांव कहा जाता है साथियों। मेनार कहां पे है, उदयपुर में। रामसर साइट कब बनी, 4 जून 2025 को। इसे क्या कहा जाता है, पक्षी गांव कहा जाता है साथियों। इसके बाद बात करें 5 नंबर की। 5 नंबर कौन सी है अपनी, सिलीसेट झील अलवर है, ये क्या है, नवीनतम है। और ये बात करें ये भारत की कौन सी है, 96वीं रामसर साइट है। भारत की कौन सी है, ये 96वें नंबर की रामसर साइट है। और राजस्थान की कौन सी है, ये 5 नंबर है साथियों। ठीक है। रामसर साइट का दर्जा कब मिला, 12 दिसंबर 2025 को। किसे, सिलीसेट झील अलवर को क्या दिया गया, रामसर साइट का दर्जा दिया गया साथियों। इसके बाद बात करें सिलीसेट झील अलवर की, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, 1845 में करवाया था। तो 5वीं कौन सी है, सिलीसेट झील अलवर, जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया 12 दिसंबर 2025 को। इसके बाद बात करें सिलीसेट झील अलवर के निर्माण की, तो निर्माण किसने कराया, महाराजा विनय सिंह ने। कब करवाया, 1845 में करवाया था। इसके बाद बात करें सिलीसेट झील अलवर के अन्य नाम की, तो वो कौन किसे क्या कहा जाता है, इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। ठीक है। ये थे साथियों अपनी 5 रामसर साइट। कौन कौन सी थी, देखो सर्वप्रथम कौन थी, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, कब बनी, 1981 में। इसके बाद 2 नंबर की बात करें कौन सी थी, सांबर झील जयपुर, 1990 में। तीसरी है खिंचन गांव फलोदी, जो कब बनी, 4 जून 2025 को। इसके बाद 4 नंबर बात करें मेनार गांव उदयपुर, रामसर साइट कब बनी थी, 4 जून 2025 को। इसे क्या कहा जाता है, पक्षी गांव भी
कहा जाता है। और पांचवी और नवीनतम कौन सी है, सिलीसेट झील अलवर, जिसे दर्जा कब दिया गया, 12 दिसंबर 2025 को। ठीक है साथियों, ये था आपका आज का सेशन। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।